परिषद कारगिल के चुनाव परिणाम कल सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने बढ़त हासिल की है, तो बीजेपी के लिए परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सीधे असर की तौर पर देख रही है और इसे इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो कई नेता इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी बता रहे हैं। नतीजों की बात करें तो 10 सीटों पर कांग्रेस, 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, महज 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। तो लद्दाख स्वायत्त परिषद के चुनाव अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुए हैं और उसके बाद ये पहला एक बड़ा चुनाव माना जा रहा था और इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव का ये एक छोटा सा लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। इस लिटमस टेस्ट में जहां इंडी गठबंधन को ये पहली बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में मुंह की खाई है, ऐसा कई नेता कह रहे हैं। बीजेपी ने विकास के दावों को आधार बनाते हुए लद्दाख स्वायत्त परिषद का ये चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उसे नकार दिया है। महज 2 सीटों पर बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ा है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दें कि लद्दाख स्वायत्त परिषद में 26 ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव हुआ, 4 मनोनीत है और 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। महज 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, 2 सीटों पर निर्दलीय जीत मिली है, वहीं 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कब्जा जमाया है और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर ये लद्दाख स्वायत्त परिषद का चुनाव लड़ा था और टोटल 21 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठबंधन को जीत हासिल हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडी गठबंधन की पहली बड़ी जीत है। अब इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को इस तरह की जीत मिलना, जहां बीजेपी अंतिम छोर तक विकास का दावा करती आई है, उस बीच यहां पर बीजेपी को एक करारी शिकस्त मिली है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं ऑपोजिशन लीडर हिल काउंसिल के भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बीच बीजेपी लद्दाख प्रवक्ता पीटी कुंजांग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंजांग जी, इस हार की वजह क्या मानते हैं आप? एक्सपेक्टेड भी नहीं था शायद? नमस्कार जी। देखिए, मैं इसे हार नहीं मानूंगा क्योंकि इसमें ऐसा हेलो जी 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 हेलो जी जी कुंजांग जी, मैं आपको सुन पा रही हूं। देखिए, इसे हम हार नहीं मानेंगे, इसे हम अचीव जी इसे हम हार नहीं। ये थोड़ा ऑडियो में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए कुंजांग जी, आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू करेक्ट दिस बाय द टाइम। यहां पर हम जनता को बता दें कि 26 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, 10 सीटों पर कांग्रेस और कुल मिलाकर 21 सीटों पर इंडी गठबंधन को कहा जा सकता है कि जीत हासिल हुई है और बीजेपी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। और पीटी कुंजांग जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंजांग जी, अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसे हार नहीं मानेंगे। अगर हार नहीं मानेंगे तो सबक के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से ही मैं ये कह रहा हूं कि इसे हम हार की तरह नहीं मान रहे हैं और इस बार जो हमारा जो रिजल्ट आया है, बेशक हमें 2 ही सीट, इसमें ऑडियो में थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस अभी भी है। हेलो जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है कुंजांग जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी, इसे हम हार के तौर पे नहीं मानेंगे। देखिए, हमें इससे 2018 में जब इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था LHDC का, उसमें हमें 1 सीट मिला था, इस बार हमें 2 सीट मिला है और इस बार हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया है। पिछले काउंसिल के इलेक्शन में हमें लगभग 2500 से ऊपर हमारी पूरा वोट शेयर रहा था
और इस बार जो है हमें 10,500 से ज्यादा वोट शेयर मिला है। और ऐसा नहीं है कि हमने करगिल में बहुत काम किया है, करगिल के लोगों के हित में हमने काम किया है और हम काफी संतुष्ट हैं। और इस बार वोट शेयर भी बीजेपी का बड़ा है और साथ ही साथ में पहले हमारा 1 सीट था, अब हमें 2 सीट मिल गया है। और आने वाले चुनाव में, एलएसडीसी के चुनाव में हम इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आने वाले बहुत सारे इलेक्शंस होंगे, उसमें बीजेपी जो है इससे अच्छा प्रदर्शन करेगी, इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। और हम जो वोट मांग रहे हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर मांग रहे हैं। हम जो तरक्की जो पिछले 9 साल में जो लद्दाख में हुआ है, लेह में हुआ है, करगिल में हुआ है, हम डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है ये एक मजबूरी का एक गठबंधन है, क्योंकि इनको बीजेपी से बहुत ज्यादा डर था इस बार, और इस बार उन्होंने मजबूरी में ये अलायंस बनाया है। और नहीं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्ट्री रहा है कि वो बहुत आर्च राइवल रहे हैं, और इस बार बीजेपी के आने के डर से कुंजान जी मैं समझ सकती हूं जिस तरीके से आप यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, बीजेपी का मनोबल लद्दाख में, कारगिल में ना टूटे, इसके लिए इस तरीके की बातें शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन जो नतीजे आए हैं, जो मैंडेट दिया है, वो तो कारगिल की जनता ने दिया है, उस मैंडेट को आप कैसे नकारेंगे? वोट शेयर बढ़ा है ठीक है, लेकिन अगर कारगिल में डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए सीटें ज्यादा चाहिए, वोट शेयर ज्यादा नहीं चाहिए, जो आपके पास नहीं है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं करगिल के लोगों का जो कल एलएसडीसी में बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये पब्लिक का डिसीजन था। हम पब्लिक के डिसीजन को ऑनर करते हैं, हम पब्लिक के डिसीजन को मानते हैं। जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ होता है, जनता के ही उस पर हमें आगे की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। मगर मेरा ये कहना है कि ये जो जीत है, ये टेम्परेरी जीत है, ये एक टेम्परेरी जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या चाहे कांग्रेस हो, इनका जो परिवारवाद है, जो इनका वंशवाद है, ये पिछले 60 साल से 70 साल से पूरे इंडिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो बीजेपी ने तो पिछले साल ही इसमें पार्टिसिपेट किया था 2018 में, तब भी हमारा 1 सीट निकला था। और 2023 के इलेक्शन में हमें 2 सीटें मिली हैं। और मैं करगिल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने हमें 2 सीट दिलाने में मदद की और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। और आने वाले सालों में हमारा सीट भी बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। और हमने जो डेवलपमेंट वहां पे किया है, जो वहां पे हमने तरक्की की है, जो लोगों की जो जरूरतों को हमने पूरा किया है, वो सब लोगों के ध्यान में है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में करगिल के लोग इन बातों को समझेंगे और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिला के हमें जिताने का प्रयास चलिए, ये आपकी उम्मीद है, लेकिन किस आधार पर आप ये उम्मीद कर रहे हैं, इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी कुंजान जी। लेकिन इस बीच सईद रजा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सईद जी, जिस तरीके से आपको जीत हासिल हुई है कारगिल स्वायत्त परिषद के चुनावों में, कैसे इस जीत को देख रहे हैं? और इंडी गठबंधन की ये एक पहली महत्वपूर्ण जीत है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको पता है 5th LHDC हिल काउंसिल इलेक्शंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कोएलिशन के साथ इलेक्शन लड़ने का जो फैसला लिया गया था, उसके बड़े ही फ्रूटफुल मैसेज हमें देखने को मिला, फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपको मालूम है, इस रिजल्ट के जरिए, इस इलेक्शन रिजल्ट के जरिए कारगिल के अवाम ने स्ट्रिक्टली क्लियरली एक मैसेज पूरे केंद्र सरकार को भेजा है कि यहाँ के लोग सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। यहाँ के लोग ब्यूरोक्रेसी से उग चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी से थक चुके हैं। 2019 के बाद जितने भी खोखले वादे इन्होंने किए थे, बल्कि हमसे 2019 के बाद अगर आप देखें तो सब कुछ हमसे छीन लिया गया है, हमें कुछ दिया नहीं गया है। लद्दाख जो कि सबसे अमन पसंद एरिया पूरे मुल्क में माना जाता था, आज अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो लद्दाख में हो रहे हैं। और अभी मैं हमारे सहयोगी बीजेपी के इनको सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि हमने करगिल में ये किया वो किया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने करगिल में इतना ही काम किया तो लोगों ने आपको नकारा क्यों? क्या गलत गया?
तो लिहाजा कुछ चीज तो आपने गलत की होगी, इसीलिए लोगों ने आपको नकारा। जाकिर इसीलिए लोगों ने आपको नकारा। और अभी ये कह रहे थे कि वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो लोकसभा इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट सजाद ने और करबलाई साहब ने दोनों का वोट अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 80-90 हजार का वोट बनता है। तो इससे वोट परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विन होती है। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो मोदी जी के खिलाफ अभी पूरे क्या बोलते हैं अपोजिशन को अगर आप वोट कंसोलिडेट करेंगे तो लगभग दुगना तिगुना वोट बन जाता है। तो वोट परसेंटेज का गिना के और बाकी बहाने देकर बीजेपी के लोग इस हार को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस इसलिए हुई थी, ये अभी कह रहे थे कि हम डर गए हैं। हम बेशक डर गए हैं, इसलिए डर गए हैं क्योंकि ये कम्युनल ताकतें लद्दाख में आके लद्दाख की कल्चर को, लद्दाख के लैंड को, लद्दाख के जॉब्स को बाहर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। उस डर से पूरा लद्दाख इनके अगेंस्ट एक हो चुका है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में एलएचडीसी इलेक्शन में जिस तरह से हमने बीजेपी को मात दी, इस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में भी। ठीक है रजा जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। कारगिल का चुनाव तो आपने फतेह कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए आपका क्या प्लान है उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीच श्रिंग नामग्याल जी भी, जो अपोजिशन लीडर हैं हिल काउंसिल में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रिंग नामग्याल जी, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से हमारे करगिल के जितने भी हमारे वोटर्स हैं सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत इंडिया अलायंस गठबंधन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो हुआ है उसको बहुत बड़ी जीत दिलाई है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और एक बहुत बड़ी जीत है। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि एक टेम्पररी एक फिनोमिनन है, तो मुझे तो हंसी आती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये एक परमानेंट ठप्पा लग चुका है। लद्दाख के लोग हताश हैं। लद्दाख के लोग इस सरकार से, जिस तरह से बीजेपी शासन कर रही है, जिस तरीके से वो लद्दाख को आगे ले जाना चाहती है, लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उम्मीद है, वो लगभग अब टूट चुका है। आप देखेंगे कि आने वाले चाहे परिषद का चुनाव हो, ले परिषद का भी 2025 में चुनाव है, और आने वाले जितने भी इलेक्शन में आप देखेंगे कि लोगों में हताशा बढ़ चुका है। लोग इनसे नाराज हो चुका है। इन्होंने जो वादे किए, चाहे 6471 का जो हमारे संसद जी ने जो बोला था कि नौकरियां दिलाएंगे, वो 10,000 तक पहुंच चुका। जहां पर जो स्टेटहुड की बात हो, 6 शेड्यूल की बात हो, जो एक संरक्षण की जो हम बहुत जोर शोर से पूरे खित्ते लद्दाख में बात चल रही है, उसके बारे में ये लोग चुप्पी साधी हुए। तो ये लोग दिल्ली के इशारे पे लद्दाख को चलाना चाहते हैं, और लद्दाख के लोग इसको बाखूबी जान चुका है। और ये जो करारी जो हार हुआ है, ये मामूली नहीं है मैडम। 26 में से इनका लगभग सफाया हो चुका है। ये देखिए, भारत वंश में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 62% हमारा वोट शेयर है। आखिर में जीत उसकी होती है जिसकी आप झंडा आप फहराते हो। तो सरकार हम बनाने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस करगिल का काउंसिल हम चलाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक शिकस्त, एक बहुत बड़ा हार इनको देखने को मिला। आगे भी इनकी हार ऐसे ही होनी वाली है। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ठीक है नामग्याल जी, इस पर कुंजांग जी का रिएक्शन ले लेते हैं। कुंजांग जी, यहाँ पर दोनों ही प्रवक्ताओं को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिल काउंसिल के ऑपोजिशन लीडर को आपने यहाँ पर सुना, और कहीं ना कहीं ये तो फैक्ट है, आपको भी मानना पड़ेगा कि आपने विकास के मुद्दे को आधार बनाया इस चुनाव में, आप उसके आधार पर उतरे। लेकिन क्या वजह रही कि कारगिल की जनता ने पूरी तरह उसे नकार दिया? बड़ी बात ये कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक ये बड़ा इलेक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा था, और एक छोटा सा लोकसभा का लिटमस टेस्ट भी इसे कहा जा रहा था, और वहां पर बीजेपी का ये रियलिटी चेक है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जी, जैसे आपने कहा कि ये लद्दाख बाइफर्केशन के बाद जो है ये पहला इलेक्शन एलएचडीसी कारगिल का है। उससे पहले भी एलएचडीसी ले का भी बाइफर्केशन के बाद इलेक्शन हुआ था 2020 में, जिसमें बीजेपी को 16 सीटें जीती थी हमने। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये बीजेपी की हार है या बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। तो इलेक्शंस में ऊपर नीचे हो जाता है सीट। अभी मैं नामग्याल जी को सुन रहा था, ऑपोजिशन लीडर को, उन्होंने हिंदुस्तान में 60 साल से ज्यादा तक राज किया। उन्होंने किया क्या लद्दाख के लिए? क्या किया उन्होंने? पूरा यहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया, नौकरी के नाम पे क्या किया, और लद्दाख को उन्होंने 50 साल पीछे धकेल दिया। ये जो
14 से लेकर 2023 तक इस पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने जितना काम हिंदुस्तान में किया है, जितना काम लद्दाख में किया है, वो किसी सरकार ने नहीं किया। इनकी सरकार रही यूपीए 1, यूपीए 2, और उसके बाद ये लोग 50 साल ये लोग सरकार में रहे। क्या किया इन्होंने लद्दाख के लिए? किया क्या इन्होंने? आज जो लोग बड़ा चौड़ा होके बोल रहे हैं कि बीजेपी का खात्मा हो गया, बीजेपी का खात्मा होने वाला पार्टी नहीं है। बीजेपी आने वाले इलेक्शंस में, चाहे वो म्युनिसिपल का हो, चाहे पंचायत का हो, और 2024 में एमपी का इलेक्शन हो, बीजेपी पूरी फोर्स के साथ पूरे नामग्याल जी और 2024 में एमपी का सीट जो है वो बीजेपी के ही हाथ में रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी बात देखिए कुंजान जी, बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी के सांसद यहां से हैं, रामयांग सिंह नामग्याल यहीं से है, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे। दिस इज ऑब्वियस। इस बीच नामग्याल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही मैं अपना सवाल यह भी जोड़ दूं कि बड़े संगीन आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि इन 70 सालों में लद्दाख के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर किस आधार पर जनता ने आपको यह मैंडेट दिया? लद्दाख के लिए कुछ नहीं किया तो फिर किस आधार पर जनता ने आपको यह? देखिए मैडम, देखिए ये जो बुखलाहट है, ये इनके हताशा के रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट देखिए सर, मैं आप मुझे बोल दीजिए कुंजान जी ये क्या इनका ये मानना है जब से लद्दाख यूसी बना है? परमानेंट मत लीजिए। नहीं, आप इनको बोलिए ना, टोकिए मत। कुंजान जी, आई गिव यू इनफ टाइम। कुंजान जी प्लीज। कहने का मतलब है क्या लद्दाख में जब से यूपी प्रशासन यूपी बना है तब से लद्दाख में 4 साल में लद्दाख आज जिस मकाम पे लद्दाख खड़ा है, क्या 4 साल में सारा ये 4 साल में सारा हो गया सारा ये? लद्दाख को हर कांग्रेस के लीडर ने लद्दाख को संभाला है, लद्दाख को आगे ले गया है। चाहे यहां पर हॉस्पिटल की बात हो, हाईवेज की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, रेडियो स्टेशन की बात हो, इंडियन ऑयल की बात हो, यहां पर शेड्यूल ट्राइब दिलाने की बात हो, काउंसिल लाने की बात हो, हर चीज में लद्दाख ने बढ़ चढ़ के काम किया है। इनका हताशा का एक नजारा है कि बोलते 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया? खुद के पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये लोग सिर्फ कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पर, मनी और मसल पावर से इनको जो इनके पास जो ये सरकारी संस्थान उसको यूज करके इनको लोगों को डराकर धमकाकर पैसे फेंक कर ये लोग आगे बढ़ना चाहता है। ये एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक बार चलेगा। लद्दाख के लोग अब जान चुका है इनका मंशा क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं और किन के इशारों पे लद्दाख के लोगों को बिना सुने, लद्दाख के लोगों की जज्बात को ठुकरा कर ये लोग लद्दाख को आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए लद्दाख के हर बच्चा, हर गली के लोग, हर हमारे कांग्रेस का पक्ष जनता सुन पाएगी ना, बीजेपी का पक्ष जनता सुन पाएगी। हार किस वजह से हुई, बीजेपी इसके पीछे क्या कारण मांगती है? कुंजान जी, ना आप लद्दाख की जनता को, कारगिल की जनता को एक्सप्लेन कर पाएंगे नामग्याल जी, और क्या जीत के कारण रहे, ना आप ये जनता को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। कुंजान जी बताइए। जी, देखिए ये कोई पहला और आखिरी इलेक्शन तो है नहीं। हार जीत तो कभी होता है, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी सीटें ज्यादा होती है, कभी सीटें कम होती हैं। तो इसको ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये लोगों ने इनके फेवर में डिसीजन दिया है, हम इसको ऑनर करते हैं। हम करगिल के जनता के डिसीजन को ऑनर करते हैं, और साथ ही साथ में जो करगिल की जनता ने बीजेपी को जितना सपोर्ट किया है, हमारे लीडर्स को जितना सपोर्ट किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जितना वहां पे मेहनत किया है, उसका भी हमें फल मिला है। हमें 2 सीट मिला है और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और आप देखिए आने वाले इलेक्शंस में, चाहे वो म्युनिसिपल का हो, चाहे पंचायत का हो, और 2024 में एमपी का इलेक्शन हो, इसमें बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी। सवाल यही है, लद्दाख से बीजेपी का कैंडिडेट सवाल यही है भरोसे के साथ कह सकते कि एज कंपेयर टू पंचायत चुनाव या फिर जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, सिर्फ लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के चुनावों को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि यहां से अंदेशा लग जाएगा कि अनुच्छेद 370 के बाद जनता के जहन में, जनता के मन में क्या है बीजेपी के प्रति, यहां से यह माना जा रहा था, और इसीलिए यह सवाल बड़ा है, इसीलिए यह हार बड़ी है। देखिए जनता के प्रति बीजेपी के लिए बहुत बहुत सम्मान है, और लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं, जम्मू के लोग बहुत खुश हैं, करगिल के लोग बहुत खुश हैं, जम्मू के लोग खुश हैं।
370 हटने के बाद जितना तरक्की यहां पे हुआ है वो किसी और स्टेट में नहीं हुआ है। नहीं तो ये लोग अपना एक सारा कुछ यहां पे अपना 370 के नाम पे ये लोग अपने पॉलिटिकल दुकानें खोल के बैठे थी, लोगों को धोखा दे रहे थे, लोगों का पैसा खा रहे थे, तरक्की बिल्कुल नहीं हो रहा था। 370 के नाम पे ये लोग अपना पॉलिटिकल फिर तो ये आयरनी हो गई ना कुंजान जी, फिर तो दिस इज अ वेरी बिग आयरनी कि आप एक तरफ ये तमाम बातें कह रहे हैं और जनता के मैंडेट पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नामग्याल जी क्या कहेंगे आप? बीजेपी का दौर है और बीजेपी, ठीक है, बीजेपी चाहे जम्मू, देखिए मैडम इसमें देखिए इसमें एक बात साफ है, कुंजान से बिल्कुल देखिए पूरा जम्मू के लोग भी आज जम्मू में जाइए, लोग आज रो रहे हैं। जम्मू का दुकानदार, जम्मू का व्यापारी, जम्मू के विद्यार्थी, जम्मू का हर संघ, हर तबके के लोग आज रो रहे हैं। उन्होंने ये सोचा पहले तो लड्डू बांटे, बाद में उनको क्या मालूम था कि तलवार उनके गले पे आके लटकेगा। तो ये उन्होंने कहा आज जम्मू का लोग, सरकार क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? जम्मू में चुनाव आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चुनाव कर रहे हैं? आपको डर इस डर से सता रहा है कि कहीं इलेक्शन हार ना जाए। आप चुनाव कीजिए और नतीजा देखिए, जम्मू में बीजेपी को कश्मीर में उनको टक्के देके बाहर निकालेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेने का काम किया है, सबके साथ बैठकर मिलकर आगे ले जाने का काम किया है। हमने हमेशा लद्दाख के प्रति, लद्दाख के लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति हमने काम किया है। इनको शायद पीछे जो यूटी मिलने के बाद जो तिमिज़गाम का जो बाय इलेक्शन है तो वो भूल गए लोग, वो भूल गया। जो करारा शिकस्त का जो सामना करना पड़ा वो भूल गए लोग। तो आज फिर दोबारा से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आज लद्दाख जाग चुका है, आज लद्दाख जाग चुका है। लद्दाख के लोग संविधान को बचाना चाहता है। लद्दाख के लोग अपनी क्या कहते हैं जो एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उसको बचाना चाहता है। कम्युनलिज्म की तरफ हम नहीं जाएंगे। लद्दाख में हर फूल है, यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, मुस्लिम है, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, सबको साथ लेने के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो एजेंडा है बीजेपी का, जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो लद्दाख के लोग बाखूबी आप जान चुका है, पहचान चुका है। ठीक है कुंजान जी, इसके आगे क्या? लद्दाख स्वायत्त परिषद का चुनाव हो गया, आपके पास नतीजे आ गए, आपको एक अंदेशा हो गया कि आगे क्या होगा। जम्मू हमेशा से मोर और लेस बीजेपी का एक गढ़ माना जाता रहा है। कश्मीर में कई चुनौतियों का सामना बीजेपी ने किया है और अब जो यहां पर हुआ है, कारगिल स्वायत्त परिषद के चुनावों में जो हुआ है, यहां से क्या सबक लेकर आप कश्मीर में इंप्लीमेंट करेंगे? क्या कोई प्लान में चेंज होगा? लेकिन क्योंकि विकास को आप आधार बनाकर कारगिल के चुनाव में उतरे थे, वो काम नहीं आया, जनता ने उसे नकार दिया, आपको मैंडेट नहीं दिया। और कश्मीर की अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए पॉपुलेशन वाइज तो कमोबेश कारगिल के सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर्स जितने कारगिल में है, कश्मीर का भी अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या वहां पर ज्यादा है। तो आपको लगता है कि अब वहां पर मेहनत करने की जरूरत है? प्लान ऑफ एक्शन वहां के लिए किस तरीके से रहेगा? देखिए, बाइफर्केशन के बाद आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो है पूरा लद्दाख, मैं बोलूंगा पूरा लद्दाख खुश है, करगिल के लोग खुश हैं, लद्दाख के लोग खुश हैं, जम्मू के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं। मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जो ये परिवारवाद, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार, इनका ये जो पिछले 60-70 साल से कश्मीर में ये लोग जो ज्यादतियां कर रहे थे, पैसा खा रहे थे, लोगों को धोखे में रख रहे थे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनके दुकानों पे ताला चढ़ा, इसलिए ये अब बहुत हताश हैं, ये लोग बहुत डेस्परेट हैं, ये वो लोग डेस्परेट हैं। अभी आप जाइए जम्मू कश्मीर में कितना अमन है, जम्मू कश्मीर में कितना पीसफुल माहौल है, और वहां पे बहुत जल्दी इलेक्शन का प्रोसेस अभी चल रहा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, और वहां पे जम्मू कश्मीर में आने वाले 1-2 साल में इलेक्शन होगा और उसमें बीजेपी जो है पूरे मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। और जब तक नमग्याल साहब का सवाल है कि आर्टिकल 370 बनने के बाद, हटने के बाद कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ,
आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे लद्दाख का सबसे जो पुराना मांग था, जो पिछले 70 साल से लद्दाखियों का एक मांग था कि लद्दाख को यूटी बनाया जाए, वो तो कांग्रेस ने कभी बनाया नहीं। कांग्रेस ने ना इसे पार्लियामेंट में कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। और यही बीजेपी गवर्नमेंट है जिसने 70 साल के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, लद्दाखियों को एक पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी, लद्दाख को यूटी बनाया। और यूटी बनने के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकले हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। जी, आपके ये तमाम दावे एक तरफ, ये आप मान रहे हैं कि आपने लद्दाख के लिए, लेह के लिए, कारगिल के लिए बहुत काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उसका जवाब ये 2 सीटें जिससे आपको संतोष करना पड़ रहा है। जी नामग्याल जी, आपका एक लास्ट रिमार्क यहाँ पर पड़ रहा है। जी नामग्याल जी, आपका एक लास्ट रिमार्क। देखिए, आज पूरा लद्दाख जग चुका है। मैं आपके माध्यम से पूरे लद्दाख की आवाम को, खासकर हमारे युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूंगा, हमें जागने की जरूरत है। हमें बीजेपी जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरह संविधान के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया को कब्जा कर जो इंस्टीट्यूशंस को कब्जा कर जिस तरह से देश को चलाना चाहता है, ये देश के हित में नहीं है, लद्दाख के हित में नहीं है। लद्दाख जैसा एक स्ट्रेटेजिक एरिया के हित में नहीं होगा ये। तो हमें जागने की जरूरत है। आइए सब मिलकर लद्दाख को आगे ले जाएं, सब कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे मुस्लिम भाई हो, हमारे क्रिश्चियन भाई हो, हमारे बुद्धिस्ट भाई हो, लेह कारगिल दोनों इकट्ठे होकर लद्दाख को बचाने की बात करें, संविधान को बचाने की बात करें, लद्दाख को लद्दाख रखने की बात करें। ये लोग लद्दाख को भेजना चाहते हैं बाहर के लोगों को। ये तमाम दावे हैं और वादे हैं, लेकिन इस बीच लद्दाख स्वायत्त परिषद का परिणाम आ चुका है। और आपको बता दें कि इंडी गठबंधन ने यहाँ पर एक जीत हासिल की है 21 सीटों पर, वहीं बीजेपी को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि जम्मू कश्मीर के लिए किस तरीके से आगे रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि लद्दाख, करगिल वो इलाका है जिसे ये माना जाता है कि अंतिम छोर तक बीजेपी ने वहां पर विकास किया है। लेकिन इस अंतिम छोर से ये नतीजे निकल कर आए हैं जो बीजेपी माने या ना माने, लेकिन बीजेपी लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इससे उत्साहित है, और यही नहीं बल्कि पूरा इंडी गठबंधन उत्साहित है, क्योंकि इंडी गठबंधन की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और पीटी कुंजांग जी और श्रिंग नामग्याल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और इसी के